Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We are going to discuss disorders of eyelid disorders now. So here is we have blepharitis. What is this blepharitis? Blepharitis is subacute or chronic inflammation of eyelid margin. This is the eyelid. इसका ये जो margin है here from here is the subacute or chronic inflammation of eyelid margin. What is it called? Blepharitis. ठीक है. अच्छा, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लेफराइटिस. दो तरह के ब्लेफराइटिस होंगे. कुछ जो है, अब देखें, दिस इज द आईलिड. इसके एंटीरियर पार्ट पर हो सकता है और इसके पोस्टीरियर पार्ट पर हो सकता है. एंटीरियर पार्ट पर होगा तो वो नियर द लैशेस के दरमियान जो जीस एंड मोल्स के ग्लैंड्स हैं उधर होगा एंटीरियर ब्लेफराइटिस. ठीक है. और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जो है ये हमारे पास पीछे जो टार्सल प्लेट है ना उसके अंदर जो मेबोबियन ग्लैंड्स हैं उसमें होगा. सो एंटीरियर ब्लेफराइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस. अब जो एंटीरियर ब्लेफराइटिस है जीस और मोल्स में जो होगा वो अगर इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन है, उसमें कोई स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्टिव है तो वो स्टेफिलोकोकल ऑरियस ब्लेफराइटिस या इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस होगा. और जो नॉन इन्फेक्टिव है या फिर हम इसको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस भी कहते हैं. स्टेफिलोकोकस ऑरियस ब्लेफराइटिस अल्सरेटिव या इन्फेक्टिव. ठीक है. इन्फेक्शन है ना स्टेफिलोकोकस. और नॉन इन्फेक्टिव जो है वो सिबेशियस ब्लेफराइटिस होगा या सिबेशियस या फिर स्क्वेमस ब्लेफराइटिस. ठीक है. और पोस्टीरियर आपको पता है मेबोबियन ग्लैंड्स कहते हैं, उसको हम मेबोबियन सिबोरिया या मेबोबिनियंस कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to talk about the non-infective sebaceous या फिर squamous जो एंटीरियर पार्ट में है जीस एंड मोल्स ग्लैंड्स में, उसका नॉन इन्फेक्टिव वाला sebaceous या squamous ब्लेफराइटिस. ठीक है. तो उसमें जो है हमारे पास ये देख लें इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं, अब आपको पता है ये जीस एंड मोल्स ग्लैंड जो होते हैं उसमें हो रहा है. ठीक है. जीस एंड मोल्स जो आईलैशेस के बीच में है उनमें हो रहा है. ठीक है. अब ये एक नॉर्मली जो है ये किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, लाइक डायबिटीज़ या कोई अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं या स्किन टू सिबोरिया, तो इन कंडीशंस में भी होता है. तो बेसिकली कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या अनहाइजीनिक है इंसान कि उसमें ये जो ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल्स है ना ये हाइपर सिक्रीशन करें, अब नॉर्मली ओवर सिक्रीट करें लिपिड्स को. तो ये जब ओवर सिक्रीशन ऑफ दीज लिपिड्स, इसको हम कहते हैं सिबोरिया ब्लेफराइटिस हो चुका है. ठीक है. अब सिम्टम्स बंदे के में क्या होगा, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, इचिंग होगी आई में और एपिफोरा. ठीक है. अच्छा, एंड देन वी हैव साइंस. साइंस क्या है कि एंटीरियर लिड मार्जिन जो है वो हाइपरिमिक होगा, यानी कि वहाँ पर हाइपरिमिया हुआ होगा, थोड़ी रेडनेस आपको नज़र आएगी. टिलैंजिक्टिएसिस. ठीक है. व्हाट इज दिस टिलैंजिक्टिएसिस? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लोकलाइज जो है वो एब्सेस होगी बिटवीन आईलैशेस के बीच में आपको लोकलाइज सी इंट्राफॉलिकुलर एब्सेस मिलेगी और हाइपरट्रॉफी होगी एंड स्केयर्ड लिड मार्जिन. स्केल्स जो हैं इसके वो सॉफ्ट ग्रीसी होंगे एंड लोकलाइज्ड एनीवेयर ऑन द लेशेस. लेशेस आर ग्रीसी. लेशेस जो हैं बहुत ग्रीसी होंगे एंड दे आर स्टक टुगेदर, ऐसे चिपकी हुई होंगी. ये देखें नीचे आपको दिखाई हुई हैं. नो अल्सरेशन ऑन रिमूविंग स्केल्स. ठीक है. अब ये देखें हमारे पास ये जो है इस तरह से आईलैशेस जीस एंड मोल्स की ओवर सिक्रीशन होगी, लिपिड सिक्रीट होंगे और वो यहाँ पर आकर बेसिकली यहाँ पर रेडनेस ऑफ आईलिड हुई है और साथ में ये जो है ये आईलैशेस आपस में उस लिपिड से चपक जाएंगी. और ये जो अल्सर्स बने हुए अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो नीचे कोई अल्सरेशन नहीं होगी. ये जो ग्लूई सी चीज़ है, ठीक है, वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस में होगी, तभी उसको हम स्टेफिलोकोकस अल्सरेटिव कहेंगे. ये नहीं है. ठीक है. इसमें अल्सरेशन नहीं होनी. अच्छा, अब इसके अलावा आपको ये हाइपरीमिया एंड टेलेंजिक्टेसिस ऑफ एंटीरियर आईलिड मार्जिन भी नज़र आ रहा है कि यानी कि रेडनेस हुई हुई है. और ये देख लें और टेलेंजिक्टिस, या आई थिंक इट मीन्स कि वाइट हो जाएंगे आईलैशेस का कलर, आई थिंक सो, बट यू कैन चेक इट फ्रॉम गूगल. एंड अच्छा, ये हो गया हमारे पास
ऑल अबाउट द नॉन इन्फेक्टिव स्क्वेमस या सेबोरिक ब्लेफराइटिस। अब हम बात करते हैं इसकी, दैट इज़ द इन्फेक्टिव वन, जो जिसका इन्फेक्शन जीस एंड मोल्स जो ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन होगा किसका, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, इन्फेक्शियस स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस या फिर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। ठीक है, अच्छा, इसमें ये ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द लिड मार्जिन विद स्टेफिलोकोकस ऑरियस, वही मैंने बताया स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस का होगा, या स्टेफिलोकोकस ऑरियस का होगा या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस का इन द ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या आएंगे, सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सॉरनेस ऑफ द लिड मार्जिन, लैक्रिमेशन होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और फोटोफोबिया होगा। इस बंदे को बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया होगा, वो सूरज की तरफ देख नहीं सकेगा, इचिंग होगी लिड मार्जिन पे, सॉरनेस। और साइंस क्या है हमारे पास के आपको अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर येलो क्रस्ट सी नज़र आएगी, ये जो रूट ऑफ आई लैशेज़ है ना, यहाँ पर आपको येलो क्रस्ट नज़र आएंगी। अगर आप इस क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो नीचे आपको एक अल्सर, स्मॉल अल्सर्स मिलेंगे। दैट्स वाई हम इसको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस भी कहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से तो इन्फेक्टिव भी कहेंगे, स्टेफिलोकोकस का है तो स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस भी कहेंगे। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास जो है वो ये हो सकता है कि अब देखिए हमारे पास ये हम इसको रिमूव करें येलो क्रस्ट को तो मेराडोसिस यानी कि रिमूवल ऑफ आई लैशेज़ हो सकती हैं। ट्रिकिएसिस मतलब कि ये आपस में जो ये चपक की नहीं है, इससे क्या होगा कि मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज़ हो सकती है, दैट इज ट्रिकिएसिस। और एक्ट्रोपियन भी हो सकता है, एक्ट्रोपियन एक और कंडीशन है, वो आगे ये कॉम्प्लिकेट करके वो भी बन सकती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि लॉस ऑफ कलर ऑफ द आई लैशेज़ हो सकता है, जिसको हम पोलियोसिस कहते हैं, वाइटनिंग, रीअकरेंस, क्लेजियन वगैरह बना सकता है ये, या टोसिस भी हो सकती है कि इसका ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाए तो ट्रोसिस हो जाए, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ये हमारे पास ट्रिकिएसिस यानी कि लॉस ऑफ यानी कि मिस डायरेक्शन ऑफ आईलिड्स दिखाया हुआ है कि अंदर की तरफ ये देखिए मिस डायरेक्शन ऑफ आईलिड्स यहाँ से यूं यूं जा रही हैं, ये ट्रिकिएसिस दिखाया हुआ है। हेयर इज़ अ लॉस ऑफ आई लैशेज़ बिकॉज ऑफ स्टेफिलोकोकस, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेफिलोकोकस और इसका इन्फेक्शन है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। अगर तो हम लिपिड्स वाली ज़्यादा डाइट लेते हैं ना, डायबिटीज़ जिससे हो जाए, लिपिड्स वगैरह जो भी हम ऐसा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हों, लाइक डायबिटीज़ हो, तो उसमें हमारे पास जो है वो ये होती हैं चीज़ें। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करेंगे टू स्कार्प एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये जनरल ट्रीटमेंट है कि आप जो है बैलेंस डाइट लें, और स्कार्प के लिए जो है वो मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें। फिर लोकल जो लिड के ऊपर ट्रीटमेंट है वो क्या है हमारे पास, कि हम क्रस्ट को रिमूव करें विद लिड स्क्रब और कॉटन बड, और बेबी शैम्पू को यूज़ करें। एंटीबायोटिक यूज़ करनी है हमने क्लोरामफेनिकोल, और वीक टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, टीयर को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सिंपली आपको ये बता दूं कि कुछ जनरल ट्रीटमेंट में हमें शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे। आई के ऊपर लोकली हमने उसको बेसिकली क्रस्ट को रिमूव करना है, और बेबी शैम्पू में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन डूइंग दिस। और एंटीबायोटिक हमने जो यूज़ करनी है टू किल दैट स्टेफिलोकोकस, वो हमारे पास है क्लोरामफेनिकोल या फ्यूसिडिक एसिड भी। फ्यूसिडिक एसिड आपको याद है हम स्किन में भी यूज़ करते हैं अल्सर्स के ऊपर लगाने के लिए, तो हम यहाँ पर भी ये फ्यूसिडिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ये क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस क्या है, मीबोबियन सिबोरिया। अब इसमें क्या है, मैंने कहा था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं। एक लेयर थी दैट वाज टार्सल, और साइड पे मेरे पास पैल्पेब्रल फेजिया है। ये जो टार्सल प्लेट है इसके अंदर मैंने कहा था मीबोबियन ग्लैंड्स हैं जो ओपन हो रही हैं जाकर उनकी ऑरिफिसेस बिटवीन द आई लैशेज़ लिड के मार्जिन पर। अब ये मीबोबियन ग्लैंड्स जो है ना, इसकी एक्सेसिव सिक्रीशन होगी तो मेरे पास मीबोबियन सिबोरिया हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आपको वहाँ पर नज़र आएगी। तो
साइंस क्या होंगे इसके कि हमारे पास स्मॉल ऑयली ये देखें, ये अगर हम जो है ना यहाँ पर आई को ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से ऑयली सिक्रीशंस आपको आईलिड के मार्जिन पर नज़र आएंगी। ऊपर से आई को प्रेस किए तो इस तरह की ऑयली सिक्रीशंस नज़र आएंगी आईलिड के मार्जिन्स पर। ये देख लें, इसको ये इसका मतलब है कि ये साइन है हमारे पास मीबोबियन का, मीबोबियन यानी कि पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस का। और सेकेंडली हमारे पास जो है ये देखें आप, यहाँ पर आपको फोम सी नज़र आएगी एंटीरियर कैंथस पर, यहाँ पर फोम सी, ये देखें ये दोनों साइंस हैं हमारे पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस के। ठीक है, एक तो ये ऑयली सिक्रीशंस प्रेस करने पर और दूसरा फोम सा हमारे पास आएगा एट एंटीरियर कैंथस। अब मेरे पास आ गया मीबोबिनियंस। मीबोबिनियंस क्या है? मीबोबिनियंस एक और कंडीशन है इसमें, क्या है कि हमारे पास जो है वो मीबोबिनियंस ग्लैंड्स जो है ना, इसकी इसकी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मीबोबिनियंस ग्लैंड्स, तो डिफ्यूज और लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होगी जो सेंटर्ड अराउंड मीबोबियन ऑफिस। थिकन लिड मार्जिन्स होगी, जो लिड के मार्जिन्स हैं वो बहुत थिक हो जाएंगे और टूथपेस्ट लाइक सिक्रीशंस होंगी। सिंपली मेरे पास क्या है कि ये देखें इस तरह से, और मीबोबियन ग्लैंड के ऑफिसेस ब्लॉक हो गए। अब वो जो है वो जो उसकी सिक्रीशंस है वो बाहर नहीं निकल रही, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और जो लिड के मार्जिन्स है वो आपको इस तरह से थिक से नज़र आएंगे और टूथपेस्ट लाइक सिक्रीशंस होगी। यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है हमने, क्योंकि ये जो है मेरे पास इसके ऊपर जो है वो हमारे पास इन्फेक्टिव भी हो सकता है, तो हम एक तो टेट्रासाइक्लिन दे देंगे। अगर टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो एरिथ्रोमाइसिन दे दें, और फॉर्म कंप्रेसेस लिड की हाइजीन। विद दिस वी आर डन। थैंक यू सो मच।